तुम्हारे बेटे में ऐसा कोई गुण नहीं जिस पे खुश होकर मैं अपनी हीरे जैसी बच्ची इसके साथ ब्याह दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इश्क के जुनून की आने वाली अक़सात बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि जमाल अमन का रिश्ता लेने के लिए वो जमाल अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँच जाता है, लेकिन अमन की माँ ये बात अच्छे तरीके से जानती है अगर अमन की शादी हो गई तो उनके घर पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो जमाल और उसकी माँ की काफ़ी इंसल्ट करती है और वो जमाल की माँ को ये सुना देती है कि तुम ये चाहती हो मैं अपनी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे नाकारा और में बेटे के साथ ब्याह कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जमाल को अमन की मां की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अमन से कहता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे होने वाले शौहर से किस तरह से बातें की है तुम्हें नहीं समझ आ रही। ये बात अमन की मां फ़ौरन टोक देती है और कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ कभी भी उसकी शादी नहीं होने दूंगी और ये सबसे बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम खामोशी से यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। और वहीं दूसरी तरफ रहम जब अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि उसकी चेयर पर उसका छोटा भाई शेरोज़ बैठा होता है। वो अपने छोटे भाई शेरोज़ को समझाता है कि तुम्हें अब सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि डैड तुम्हें किसी वक्त भी कह सकते हैं ये ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसका छोटा भाई कहता है कि मैं ये ऑफिस कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन वो कहता है कि वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता और अपने बड़े भाई से बदतमीज़ी करता है और उसका बड़ा भाई रहम भी शेरोज़ को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। अब उसका छोटा भाई शेरोज़ भी अपने भाई से बदला लेना चाहता है। अब वहीं दूसरी तरफ अब जमाल को भी ये बात मालूम हो गई है कि अमन आजकल कहाँ पर जॉब कर रही है, इसीलिए वो अमन के होटल पहुँच जाता है। अमन जैसे उसे देखती है तो वो काफ़ी चौंक जाते हैं और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। जमाल अमन को कहता है तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं यहाँ पर बड़ा तमाशा बना दूँगा। अमन उसे कहती है तभी तुम जाओ, मैं घर आकर तुमसे बात करूंगा। जमाल उसकी बात मानकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरोज़ की नज़र भी अब अमन पर पड़ जाती है और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि अब उसे अपने बड़े भाई से बदला किस तरीके से लेना है। नाज़रीन आने वाली अक़सात इश्क के जुनून की आने वाली अक़सात बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी हैं।